हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में तिहरा शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में तिहरा शतक लगाया है? तो उनका नाम है दोस्तों साकिबुल गनी। क्या नाम है? साकिबुल गनी। बिहार राज्य से इनका रिलेशन है दोस्तों, और ये दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। इसी के साथ वो रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। दोस्तों, साकिबुल गनी ने मिजोरम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में अपनी ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। कितने गेंदों में दोस्तों? 387 गेंदों में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, जिसमें उन्होंने 50 चौके भी लगाए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन में स्टार जरूर करिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो आंसर है इसका मुंबई। यानी दोस्तों, मुंबई में हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। कौन सी टैक्सी सेवा? वाटर टैक्सी सेवा। दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र में नागरिकों की सुविधा के लिए वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। याद रखिएगा, ठीक है। और इस टैक्सी सेवा से नेरुल, बेलापुर और एलिफेंटा द्वीप जैसे स्थानों की जो यात्रा है बहुत ही सरल हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस वाटर टैक्सी सेवा को शुरू करने का जो प्रमुख मकसद है वो है प्रदूषण को कम करना और आवागमन को सुगम बनाना। बात आई है दोस्तों महाराष्ट्र की, यानी मुंबई की। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई, और महाराष्ट्र 6 राज्यों से घिरा हुआ है। 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? इसके पड़ोसी, ध्यान से सुनिएगा। पहला है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है तेलंगाना, और पांचवा राज्य है कर्नाटका, और छठा राज्य है गोवा। इस प्रकार से जो महाराष्ट्र है वो 6 राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। और जो महाराष्ट्र है इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर से लगती है। ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? आंसर है इसका जी अशोक कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? जी अशोक कुमार। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल हैं जी अशोक कुमार, तो उन्हें सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक होंगे वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में काम करेंगे, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? NSA अजीत डोभाल। दोस्तों, जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। इनका मुख्य कार्य है भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और तटीय और समुद्री सुरक्षा की एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी दोस्तों, जो समुद्री सुरक्षा में लगी एजेंसियां हैं उनके बीच, और 13 ऐसे राज्य जिनकी समुद्री सीमा है उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेंगे? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो कौन बनाए गए हैं पहले भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक? जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। यानी दोस्तों, एक गेमिंग ऐप है जिसका नाम है A23, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। ठीक है,
तो जो A23 है यह एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट बन गया है, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द आया है जिसको बोला गया है फैंटेसी स्पोर्ट्स। ये क्या होते हैं? तो दोस्तों, कोई भी यूजर अपने मोबाइल में मोबाइल ऐप के माध्यम से टीम बनाता है और टीम के माध्यम से पॉइंट्स कमाता है और उसकी कमाई इसी पॉइंट्स में होती है। तो इस प्रकार के जो स्पोर्ट्स होते हैं हमारे मोबाइल में, उनको हम फैंटेसी स्पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वंडर सेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कंगना रनौत। अमृतांजन हेल्थ केयर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अवनी लेखरा। याद रखिएगा कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राजस्थान राज्य में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? अवनी लेखरा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सरकार ने एडल्ट एजुकेशन के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? यानी दोस्तों, एडल्ट एजुकेशन के लिए यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कहा गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी के लिए शिक्षा, और इस योजना में जो खर्च आने वाला है वो खर्च है 1037.90 करोड़ रुपए। दोस्तों, यह योजना देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको कवर करेगी। यानी दोस्तों, 15 साल से अधिक के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको एजुकेटेड किया जाएगा इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस पुलिस बल ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं? तो इसका आंसर है दिल्ली पुलिस। यानी दिल्ली पुलिस ने हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं। दोस्तों, जिन नागरिकों के पास शस्त्र लाइसेंस होगा उन्हें अब स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी पूरी जानकारी होगी। किसी भी समय पुलिस अधिकारी लाइसेंस धारकों की शस्त्र मोबाइल ऐप के माध्यम से जांच कर सकेगा। यानी किसी के पास जो शस्त्र लाइसेंस है या वेपन लाइसेंस है वह अगर किसी के पास है तो जो पुलिस अधिकारी होगा वो मोबाइल ऐप के माध्यम से उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी निकाल सकेगा। दोस्तों, बात आई है दिल्ली पुलिस की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 फरवरी 1948 को। 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? यानी तुर्की देश का हाल ही में नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आंसर है तुर्कीये। क्या हो गया है दोस्तों? तुर्कीये। ठीक है, तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप एर्दोगन। तो इन्होंने अपने देश का नाम बदल करके तुर्कीये कर दिया है। अब ट्रेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेटिक फंक्शन जो हैं इन सभी में तुर्की का नाम तुर्कीये हो जाएगा। दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उन्होंने ये कहा है कि जो ये तुर्कीय शब्द है ये देश की संस्कृति सभ्यता को सही तरीके से समझाता है, इसलिए तुर्की का नया नाम किया गया है तुर्कीये। दोस्तों, तुर्की के मैप को अगर हम देखें तो इसके आसपास कौन कौन से देश हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तुर्की के अगर हम नॉर्थ में देखें तो ब्लैक सी है, और अगर हम पूर्व में देखें दोस्तों तो जॉर्जिया और अर्मीनिया इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं, और इसके अलावा इसकी सीमा अजरबैजान से भी लगती है। ठीक है दोस्तों, सीरिया भी इसका पड़ोसी देश है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। दूसरा क्वेश्चन है तुर्की की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन आप दोस्तों सर्च करके जरूर बताएंगे कि तुर्की की राजधानी क्या है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।